बच्चों, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं बच्चों, क्या होते हैं रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू कैटर ह्यूमन नीड, यानी कि वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जो कि ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम आती हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं बच्चों। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी किसी भी जो साधन है उसे क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है। एंड जो और रिसोर्सेज है उनकी सब क्या होती है? कुछ वैल्यू होती है, और कुछ रिसोर्सेज की क्या होती है? इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि उसकी कीमत। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और सम डू नॉट हैव, यानी कि कुछ उसकी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, टाइम्स और टेक्नोलॉजी ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी साधन को इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाने के लिए। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है लोगों के किससे बनता है? आइडिया से, नॉलेज से, इनोवेशन से, डिस्कवरी से। जो संसाधन है वो क्या बन जाते हैं? रिसोर्सेज बन जाते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? वो रिसोर्सेज जो कि नेचर से हमें मिलते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद हम उन्हें एज इट इज़ यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे बच्चों एयर, वाटर, वाटर इन रिवर, लेक एंड सॉइल। अब नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन में उसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम देखते हैं बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जिन्हें अपने आप क्या करते हैं? टाइम के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं? रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ उनमें से जो कुछ हैं अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और कुछ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे क्या आता है? इफेक्ट आता है, जैसे एयर, वाटर इन रिवर, सोलर एनर्जी और सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अपने आप को बहुत जल्दी रिन्यू नहीं कर पाते, उनको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गई, गैस हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल के। अब जो बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, वो रिसोर्सेज जिसे कि ह्यूमन बीइंग बनाता है, और जैसे कि हाउसेस, हॉस्पिटल्स, केमिकल्स, ठीक है, टूल्स, टेबल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमंस है वो एज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ नेशन because it is the human resource which convert the natural resource into useful form। जो ह्यूमन है एक खुद रिसोर्सेज की तरह है, वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो साधन होते हैं उन्हें एजुकेशन के और उसके ज़रिए क्या करता है? कन्वर्ट करता है रिसोर्स में। एजुकेशन और हेल्थ की सहायता से वो क्या करता है? एक इंसान खुद भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। कोई एक चीज़ कब यूजफुल बनती है बच्चों? उसकी प्रॉपर्टी को जब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। जैसे कोल तो अर्थ से बहुत समय पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को कब पहचाना गया? जब किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई, तब मानव ने डिस्कवर किया कि जो उसकी कोल की जो फायर प्रोडक्टिविटी है उसे पहचाना और उसे यूजेबल बनाया। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन को क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। वो अपनी एबिलिटी और नॉलेज के आधार पर क्या करता है? नए रिसोर्स क्रिएट करता है, और लोगों जो प्रोवाइडिंग पीपल द टूल्स टू इंक्रीज दियर स्किल एंड नॉलेज। जो लोग हैं वो अपनी स्किल और नॉलेज से क्या इंक्रीज करते हैं? न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। और जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ क्वालिटी एंड एबिलिटी। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो संख्या में, जैसे ह्यूमंस अगर संख्या में ज़्यादा होंगे तो किसी भी कार्य को करने में उतनी आसानी होती है। और दूसरा क्या होती है? उनकी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है, अगर वो एबिलिटी होगी उनमें तो किसी भी कार्य को वो एक रिसोर्स की तरह इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस डिफरिंग व्यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। इन सब चीज़ों को देखते हुए ह्यूमन किसकी तरह वो किया जाता है? रेफर किया जाता है, रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है, रेफर किया जाता है। ठीक है, जो रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिनाई इन दैट फैक्ट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये एक ह्यूमन की ही एबिलिटी होती है कि वो किसी एक चीज़ को किस में ट्रांसफ़र करता है? फिजिकल मटेरियल से लेकर उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज करता है।
अब जो बात करते हैं रिसोर्सेज में यूटिलिटी की, यूटिलिटी के मीन से बच्चों वैल्यू, वैल्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक इकोनॉमिक वैल्यू, एक नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू में जैसे मेटल है तो मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू जैसे लैंडस्केप, कोई सीनरी है, कोई रिवर सीन है, तो उसी कोई नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। वैसे कोई पैसे में देकर उस चीज़ को नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू से ऐसे समझ सकते हैं आप इसे। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में देखेंगे नेचुरल और ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये रिसोर्सेज के हमने टाइप देखे। अब नेचुरल रिसोर्सेज में के जो अलग अलग टाइप हैं उनको देखते हैं। पहला स्टॉक के आधार पर, स्टॉक के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। दूसरा है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के आधार पर ये कितने भागों में बटेगा, दो में, एक एक्चुअल एक पोटेंशियल। फिर ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक, और डिस्ट्रीब्यूशन के उस पर आधार पर यूबिकेटस और लोकलाइज्ड। बेटा ये डिवीज़न है, इनको हम अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज इनके अंतर्गत आते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज में आता है उनकी क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी है, कितने समय तक चल सकती है। जैसे कोल है, कोल कहाँ है, रूर रीजन में है, जो कि कहाँ है, जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल के बाद आता है पोटेंशियल, जिनकी हमें क्वांटिटी नहीं पता है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उनकी अच्छे से यूज़ करने के लिए अच्छी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे विंड एनर्जी, न्यूक्लियर, यूरेनियम, इन्हें हमें पता तो है ये, लेकिन ये कितने हैं इनका नहीं पता है। किसके कारण नहीं पता है, एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी भविष्य में अगर अच्छी आ जाएगी तो हम इनका क्या कर सकेंगे, अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, यूटिलाइज इसको कर पाएंगे। ऑरिजिन, ऑरिजिन के आधार पर ये बायोटिक अबायोटिक, जैसे मैं पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में भी। बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, ठीक है। और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे अबायोटिक में आती हैं। अब स्टॉक के आधार पर टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि हम जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वाटर है, सोलर है, विंड है, ये सारे रिन्यूएबल में, इनको थोड़े टाइम बाद रिन्यू कर लेते हैं अपने आप को। एक नॉन रिन्यूएबल, इनको अपने आप को रिन्यू करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, यूबिकेटस और लोकलाइज। यूबिकेटस वो रिसोर्सेज होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे सन हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, ये सनलाइट और एयर ये सभी जगह पाए जाते हैं। लोकलाइज कैसे होते हैं, जो स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम पाया जाता है लद्दाख में, ठीक है, और कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक जगह में पाई जाती है, हर जगह इनके ये मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, इनकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह पाया जाना, ये तीन चीज़ों पर है। पहला है क्लाइमेट पर, टेरेन पर और एल्टीट्यूड पर, ठीक है। अब कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज पड़ता है, कंजर्विंग जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सके। अब कंजर्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि वर्तमान समय में उसको बैलेंस करते हुए यूज़ करना और कंजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ, तो 3 आवर्स थ्योरी है बच्चों। साइंस में आपने 5 आवर्स थ्योरी पढ़ी है, लेकिन इसमें क्या है आपकी 3 आवर्स थ्योरी, जिसमें रिड्यूसिंग कंजम्पशन, आपको जो कंजम्पशन है वो क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो किसी कमरे में आप गए, वहाँ फैन चल रहा है या लाइट जल रही है, वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, तो उसे क्या करना है, हमें स्विच ऑफ करके लाइट की जो कंजम्पशन हो रही है उसे बचाना है, ठीक है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग किसी चीज़ को हमें रिसाइकिल करके यूज़ करना है, ठीक है। रीयूज़, कोई भी चीज़ हमारे पास है उसको इस टाइप से यूज़ करना है ताकि वो हम इसको बार बार यूज़ कर सके, रीयूज़ करके, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने भी लाइफ के फॉर्म है उन सबके क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि हमारी तरह किसके द्वारा बनाए गए, ईश्वर के द्वारा बनाए गए, हमें हर किसी की लाइफ का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। अब कंजर्व द अर्थ्स विटलिटी एंड डाइवर्सिटी,
अर्थ में बहुत सारे और एनिमल्स या बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो डाइवर्सिटी को दिखाते हैं, और हमें उसका क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। और मिनिमाइज करना चाहिए किसको, डिप्लेशन ऑफ नेचर को। अगर हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते तो उसे ख़त्म करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम पानी को नहीं बना सकते तो हमें पानी को वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, या उसको पॉल्यूट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, और अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके प्रति क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई और पानी नहीं बचा रहा तो मेरे पानी बचाने से क्या होगा, ये एटीट्यूड क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के प्रति है हमारा, है ना। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ दियर ओन एनवायरनमेंट, और जो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को, अपने आस पड़ोस को क्या कर रही है, साफ और स्वच्छ रखने की कोशिश कर रही है। जैसे नदियों का भी चल रहा है, रिवर को साफ करने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही है। अब जो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे इस पार्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो देखते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन देखना है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है राइट सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हाउ टाइम द टेक्नोलॉजी एंड प्ले अ रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें आपका, व्हाट इज रिसोर्सेज, यूटिलिटी और वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में आए हुए हैं और आप इन्हें ध्यान से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।